हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जादुई गोला। स्पेन के दक्षिण में एक छोटा सा गांव था जिसके लोग बड़े खुश थे। बच्चे अपने घरों के सामने बगीचों में खेला करते थे। नासिर नाम का एक चरवाहा लड़का अपने पिता, माँ और दादी के साथ गांव में रहता था। हर सुबह वह अपने बकरियों के झुंड को पहाड़ियों पर ले जाता था ताकि उसके चरने के लिए एक उपयुक्त जगह मिल सके। दोपहर में वह उनके साथ गांव लौटता था। हर रात उसकी दादी उसे एक कहानी सुनाती थी, सितारों की कहानी। यह कहानी वास्तव में नासिर को दिलचस्प लगती थी। उन दिनों जब नासिर अपने झुंड को देख रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था तो उसने अचानक फूल की झाड़ी के पीछे एक अजीब प्रकाश देखा। जब वह झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक पारदर्शी और एक सुंदर क्रिस्टल बॉल दिखाई दिया। क्रिस्टल बॉल रंगीन इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। नासिर ने ध्यान से उसे अपने हाथ में लिया और उसे घुमाया। आश्चर्य के साथ अचानक से उस क्रिस्टल बॉल से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, आप एक इच्छा कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है और मैं इसे पूरा करूंगा। नासिर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने वास्तव में एक आवाज़ सुनी है। जब उसने यह सुनिश्चित किया कि वास्तव में क्रिस्टल बॉल से वह आवाज़ सुनी थी तो वह बहुत भ्रमित हुआ। उसकी इतनी इच्छाएं थी कि वह एक विशेष इच्छा पर निर्णय नहीं ले सकता था। उसने खुद से कहा, अगर मैं कल तक का इंतज़ार करूं तो मुझे कई बातें याद आ जाएंगी, तब मैं अपनी इच्छा करूंगा। उसने क्रिस्टल बॉल को एक बैग में रखा और झुंड को इकट्ठा करके खुशी खुशी गांव लौट आया। उसने फैसला किया कि वह क्रिस्टल बॉल के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन भी नासिर यह तय नहीं कर सका कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास वास्तव में वह सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी। दिन हमेशा की तरह बीतने लगे, लेकिन नासिर अभी भी अपनी इच्छा को पूरी करने में असमर्थ था। लेकिन वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसके आसपास के लोग उसके स्वभाव में बदलाव को देखकर चकित रह गए। एक दिन एक लड़का नासिर और उसके झुंड का पीछा कर एक पेड़ के नीचे छुप गया। नासिर हमेशा की तरह एक कोने में बैठ गया, क्रिस्टल की गेंद निकाली और कुछ पलों के लिए उसे देखा। लड़का उस पल का इंतजार कर रहा था जब नासिर सो जाए। जब नासिर कुछ देर बाद सो गया तो लड़का क्रिस्टल बॉल लेकर भाग गया। जब वह गांव पहुंचे तो उसने सभी लोगों को क्रिस्टल बॉल दिखाया। उस गांव के नागरिकों ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में लिया और आश्चर्य से घुमाया। अचानक उसे क्रिस्टल बॉल के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कहा गया कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति ने गेंद ली और चिल्लाया, मुझे एक बैग सोने से भरा चाहिए। दूसरे ने गेंद ली और जोर से कहा, मुझे गहने से भरे 2 बक्से चाहिए। उनमें से कुछ की इच्छा थी कि उनके पास अपने पुराने घरों के बजाय सोने के दरवाजे से बने घर हो और अपना महल हो। कुछ अन्य लोगों ने गहनों से भरे बैग की कामना की। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई, लेकिन फिर भी गांव के लोग खुश नहीं थे। वे आपस में ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास महल था उसके पास कोई सोना नहीं था और जिस व्यक्ति के पास सोना था उसके पास कोई महल नहीं था। इस कारण गांव के नागरिक एक दूसरे से नाराज होकर आपस में बात करना बंद कर दिए। गांव के जिन बागों में बच्चे खेलते थे वे अब नहीं रहे। हर जगह महल और सोना था। बच्चे बहुत दुखी हो गए। केवल नासिर और उसका परिवार खुश और संतुष्ट था। हर सुबह और दोपहर वह बांसुरी बजाता था। एक दिन गांव के बच्चे क्रिस्टल बॉल को नासिर के पास ले गए। बच्चों ने नासिर से कहा, जब हमारे पास एक छोटा सा गांव था तो हम सब बहुत खुश थे। माता पिता भी बोले। उन्होंने कहा कि किसी न किसी रूप में हम सभी दुखी हैं। आलीशान महल और गहने केवल हमें दर्द देते हैं। जब नासिर ने देखा कि लोग वास्तव में पछता रहे हैं तो उन्होंने कहा, भले क्रिस्टल बॉल ने मुझसे कुछ चाहने के लिए कहा, लेकिन अब तक मैंने कुछ चाहा नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सब कुछ अपनी जगह पर लौट आए तो मैं इसकी कामना करूँगा। सब खुशी से मान गए। नासिर ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लिया। उसने घुमाया और कामना की गांव पहले जैसा हो जाए। एक ही पल में महल गायब हो गए, हरे भरे बगीचे दिखाई दे और वहीं पुराना गांव पेड़ों से भरा हुआ वापस आ गया। एक बार फिर लोग खुशी से रहने लगे और बच्चे पेड़ों की छांव में खेलने लगे। सूर्यास्त के समय अपनी बांसुरी बजाते हुए नासिर ने हर दिन अपना संतुष्ट जीवन जारी रखा। इसकी मधुर आवाज़ पूरे
खूबसूरत हरे गांव में सुनाई देने लगी। शिक्षा, हमारे पास जो भी है हमें उसे खुश रहना चाहिए और हमें लालच नहीं करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।